गुलाब के पौधे पर कलियां तो बन रही हैं, लेकिन काले कीड़े का अटैक हो रहा है या पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही हैं। और गुलाब का पौधा जो कि स्वस्थ था और अचानक ही मुरझाने लगा है, तो इस ट्रीटमेंट को करने से आप अपने गुलाब के पौधे पर जो काले कीड़े हो रहे हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कलियां बहुत सारी जब आपके गुलाब में बनने लगती हैं तो उनमें काले कीड़े चिपकने लगते हैं। ऐसा 2-3 वजह से हो सकता है, या तो पानी बहुत ज़्यादा चला गया है पौधे में और पौधा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ले लिया है, तब भी ऐसा होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पौधे को बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में, कह सकते हैं, एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि 5 से 7 घंटे की धूप ज़रूरी है। यानी सुबह से शाम तक के धूप में अभी फैब में आप अपने गुलाब को रख सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि जिस तरीके की हवा अभी चल रही है, ऐसे में यदि गुलाब की जड़ें उखड़ जाती हैं, जो कि कई बार ऐसा होता है टेरेस पर या बालकनी में ओपन में जब पौधा रखा होता है, तो हमें पता भी नहीं होता, हम पानी खाद डालते जाते हैं और पौधा धीरे धीरे जड़ें उसकी सूखने जाती हैं, सूखने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हवा से जड़ें उखड़े ना, स्टिक की सहायता से जैसे भी हो उसे थोड़ा स्टेबल करके रखें। अब एक चीज़ और है कि जो ये आपको दिख रहा है रूट के पास, यहाँ पे क्लीन रखना ज़रूरी होता है। ये जो ग्राफ्टेड एरिया होता है ना, उसके नीचे यदि आप क्लीन नहीं रखेंगे तो वहाँ से फंगस बहुत जल्दी लगने लगता है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए इसमें कलियां भी बन रही हैं और काले कीड़े भी लग रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि वो कली खिलती नहीं है, फिर वो छोटी रहती है और धीरे धीरे सूख जाती है। और ऐसा भी होता है कि उस कली पे जब आप बहुत ज़्यादा स्प्रे कर देंगे केमिकल वगैरह, तो तब भी वो कली नहीं खिलेगी। तो एक तो हम इसमें ये काम कर सकते हैं कि यदि सूख गया है, वो कली सूखने लगी है, तो उसे कट कर दीजिए। और एक चीज़ और है, गुलाब पर यदि अभी तक आपने कटिंग प्रूनिंग नहीं किया है तो अभी कर लीजिए फैब में। एक वीडियो भी मैंने शेयर किया है कि किस तरीके से फैब में क्या क्या गार्डन वर्क करना है, वो जाकर देख सकते हैं। और उसी का रिजल्ट है इस ये पौधा जो अभी आपको दिखा रही हूँ, प्रूनिंग करने के बाद का ही रिजल्ट है, जो अब इसमें कलियाँ बहुत सारी बनने लगी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके गमले में कलियां बन रही हैं, या फिर आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं और उसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं और आप उसे रीपॉट करेंगे तो वो कली नहीं खिलेगी और जो कली है वो मुरझाकर गिरने लगेगी। तो यदि नर्सरी से भी आप पौधा लेकर आ रहे हैं और उसमें कलियां बहुत सारी बनी हुई हैं, तो फूलों के खिलने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही रीपॉट कीजिए, या फिर रीपॉट करने के पहले उन कलियों को आप कट कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि पिटूनिया में आपके यहाँ फ्लावरिंग बंद हो गई है, तो आप देख सकते हैं फ़ैब से लेकर अप्रैल तक पिटूनिया में फ्लावरिंग अभी होती रहेगी। कौन सा ट्रीटमेंट करना है या डहलिया में कौन सा ट्रीटमेंट करना है, ये तो कल शेयर कर दिया था, जाकर देख लीजिए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपके पिटूनिया में, तो मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप जा कर के देख सकते हैं। प्रियाज बालकनी गार्डन वाले पर न्यू वीडियो मैंने कल ही पोस्ट किया है कि कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं फरवरी में अभी, तो वो भी आप देख सकते हैं। फैब में कौन कौन सा काम करना है, ये वाला वीडियो मैंने शेयर किया था, आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था। तो उसके बाद का ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कटिंग के बाद अब न्यू शूट्स आने लगी हैं। गुलाब का जो बटन रोज़ वाला पौधा है उसमें भी देखिए कलियाँ बनने लगी हैं, और अभी तक आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है तो आप जा कर के देख सकते हैं। अभी लगातार 3-4 वीडियोज़ मैंने शेयर किए हैं कि कौन से फर्टिलाइज़र आपको देने हैं। चलिए, यदि ट्रीटमेंट की बात करें काले कीड़े की, तो सबसे पहली तो चीज़ है कि कोई भी प्रकार के फंजीसाइड को पानी में डालिए, 1 लीटर पानी में, और स्प्रे कर दीजिए। फंजीसाइड को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि आप विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार विनेगर के इस्तेमाल से मैंने देखा है पौधे बहुत स्वस्थ भी हो जाते हैं और फ्लावरिंग भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है वो नेचुरली एसिडिक हो जाती है। किसी भी प्रकार के विनेगर को ले सकते हैं, चिली विनेगर ज़रूरी नहीं है। बस 1 चम्मच लेना है, 1 लीटर पानी में डालना है और स्प्रे कर देना है। या फिर इस तरीके से जो ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, मैंने इसमें भर लिया है 1 चम्मच, और मतलब छोटे चम्मच से, और इसमें पानी ले लिया है भर के, और फिर ऊपर से पत्तों पे स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि जो काले कीड़े वगैरह जो पत्तों पर चिपक जाते हैं, ऐसा स्प्रे करने से कई बार मैंने देखा है रातों रात रिजल्ट बेहतर मिलता है। विनेगर कोई भी ले सकते हैं, जैसा मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं दिखा रही हूँ वही विनेगर लेना है, किसी भी टाइप का विनेगर आप ले सकते हैं, जिसे सिरका कहते हैं। दूसरी चीज़ है हल्दी। बहुत ही देसी ट्रीटमेंट है, लेकिन ये बहुत काम करता है गुलाब पर।
ये जो जितनी भी ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ सबको एक साथ नहीं करना है, इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। और इसे यदि आप रिपीट करना चाहते हैं तो आपको 7 डेज़ तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही रिपीट करना पड़ेगा। और हल्दी आप आधी चम्मच लेकर के पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए गुलाब पर। ऐसे में जो कली के पीछे जो काले-काले कीड़े अभी हो जाते हैं, वो कीड़े भी हट जाएँगे और धीरे-धीरे स्प्रे करना ताकि उस कली को नुकसान ना हो और वो कली खिलने भी लगती है। ऐसा भी देखा है कि जो न्यू बर्ड्स हैं वो खिलने लगते हैं और बचे हुए पानी को आप डायरेक्टली जड़ों में डाल दीजिए। अब एक जो ये ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ ये बहुत साल पहले भी बताया था और ये बहुत कारगर है। देखिए ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बेकिंग सोडा है। आपको आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा लेना है और 5 ड्रॉप नींबू के लेने हैं। गुलाब पर ये बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, अच्छा काम करता है। 5 ड्रॉप नींबू के लीजिए और एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। पानी आधा लीटर, 1 लीटर स्प्रे बॉटल में अपने अंदाज से ले सकते हैं और उसके बाद आप स्प्रे कर दीजिए। अच्छे से गुलाब पर स्प्रे कीजिए, ऊपर से नीचे तक जितने भी लीव्स हैं, कलियों पर सभी जगह कर सकते हैं। इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। 3 से 4 दिनों में ही आपको पत्तों में चमक भी दिखाई पड़ेगी और पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी होने लगती है। और ये जो काले कीड़े हैं ये सिट्रस स्मेल से ही हट जाते हैं। चींटियाँ वगैरह लग रही हैं तो वो भी चली जाती हैं क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो इनके लिए सही नहीं रहता है, लेकिन आपके पौधे के लिए बहुत ही सही होता है। आप ये जो नींबू के जो छिलके हैं इनका भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलकों को बॉयल करके और इसके पानी को छान कर भर लीजिए स्प्रे बॉटल में और शाम के समय यदि अपने गार्डन में छिड़काव करते हैं तो जहाँ तक मैंने देखा है मच्छर वगैरह नहीं आते हैं या दिन में छिड़काव करने से मक्खियाँ नहीं आती हैं। तो लेमन बहुत काम की चीज़ है, लेकिन ये जो बेकिंग सोडा है इसमें और बेकिंग पाउडर में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बेकिंग सोडा बोला है यानी खाने वाला सोडा। 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है, वो भी छोटे चम्मच से। इसे डाल करके बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। 7 डेज़ के बाद ही इसको रिपीट करना है। इससे गुलाब में ग्रोथ अच्छी होगी, काले कीड़े से भी छुटकारा मिलेगा और पत्तियाँ भी लश ग्रीन निकल कर के आएँगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को फ़ेसबुक पर देख सकते हैं, जाकर के एक बार देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक, फॉलो भी कर दीजिए। धन्यवाद।